मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं और 9वीं दोनों के लिए संख्या संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। इसमें जो पहली संख्याएं हैं वह है प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ये डॉट डॉट मतलब अनंत तक जाती हैं। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। इसमें पूर्ण संख्या में क्या होता है, ये संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। देख रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में सभी समाहित है, तो ये हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। इसी प्रकार से आगे समझिए कि पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं तो पूर्णांक संख्या वो होती हैं बच्चों, आपने माइनस की संख्या सुनी होगी, प्लस की संख्या सुनी होगी और 0 भी सुना है। जैसा कि आप आगे पूर्ण संख्या में देख रहे थे, वही संख्या इसमें आ रही हैं। तो इनमें जो संख्याएं होती हैं, तो पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और शून्य होते हैं। इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद चौथी जो संख्या है वो है परमेय संख्याएं। कौन सी संख्या है? परमेय संख्याएं। तो इसके जो परमेय संख्या होती हैं वो होती हैं प्राकृतिक, पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याएं ही परमेय संख्या कहलाती हैं। इन सभी को मिलाकर, या हम कह सकते हैं कि जैसे 1 है तो 1 क्या है? एक प्राकृत संख्या है पहले, फिर पूर्ण भी है, फिर पूर्णांक भी है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी ये संख्याएं मैंने आपको बताई, तो ये संख्याएं क्या हैं? परमेय संख्या हैं। परमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वही क्या है? एक परमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे परमेय संख्या है, ये तो पता हो गया, लेकिन इसको हम p/q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। p/q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब प्रदर्शित कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये संख्या 1 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम कि 1/1 या 2/1। तो इन संख्याओं में हम 1 नीचे लगा दें तो एक p/q के रूप में व्यक्त हो जाती है। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो ये संख्याएं कौन है? अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या वो होती हैं जो रूट के बाहर नहीं आती हैं। कौन सी संख्या है? जो रूट के बाहर नहीं आती हैं, रूट में ही रहती हैं, वे संख्या अपरमेय संख्याएं होती। इसमें पाई भी शामिल रहती है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या। बच्चों इन्हीं सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसा कि आज वास्तविक संख्या लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं ही वास्तविक संख्या है। जैसा कि आपने देखा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय, अपरमेय संख्या, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। इसी के अंतर्गत और भी संख्याएं हैं, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं। तो इनको भी थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं सम संख्याएं। सम संख्या कहाँ से निकल के आती हैं? ये चाहे मान लो प्राकृत से निकल कर आए, या पूर्ण संख्या से आए, या पूर्णांक संख्या से आए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हीं संख्याओं में से ये क्या आती हैं? सम संख्याएं भी आती है। जैसे सम संख्या किसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जिसमें देखिएगा 2, 4, 6, ऐसे 2 का गैप है ना, और 2 से स्टार्ट होती है। तो चाहे इसी प्रकार से मान लीजिए, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि जैसे 2 का भाग दिया जाने पर पूरा भाग चला जाता है, तो वो सम संख्या होती है। इसी प्रकार से विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद आप देखिएगा कि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्या वो होती हैं जो एक
या अन्य संख्या से भाग चला जाए। क्या चला जाए? एक संख्या से अधिक संख्याओं का संख्या, दी हुई संख्या विभाज्य हो जाए तो होती है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं से विभाजित हो, किसी से ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो बच्चों, इतनी संख्याओं में से, इन्हीं में से क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है, हैं? और सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या होती है? 4। फिर सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या तो 2 होती है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं, जैसे ये पूर्णांक हो गया, पूर्णांक तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनका कोई निर्धारित संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक शून्य होते हैं। और इसमें जैसे हम कहेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो बच्चों ये क्या होती है? 0 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। तो इनमें यदि हम ऐसा भी पूछे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम बोल सकते हैं असंभव। इसको ये आंसर असंभव है, क्योंकि ये अनंत तक जाते तो कोई भी हम बड़ी संख्या को खोज नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके आगे आप एक और चीज़ देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, जिससे ये देख पा रहे हैं कि जो बीच में बनी हुई ब्रैकेट में लिखा हुआ है अंदर प्राकृत संख्या, और फिर ये पूर्ण संख्या, इसके ऊपर पूर्णांक संख्या, परमेय, अपरमेय, फिर वास्तविक। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। जैसा कि मान लेते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कक्षा 9वीं में, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? असत्य है। अब ऐसा कहें कि यही संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो कह सकते हैं सत्य है। तो ये तुम्हें एक चीज़ का गौर करना है कि जो नीचे से शुरुआत होती है, कोई भी संख्या की शुरुआत अंदर से ऊपर की ओर, अंतिम ऊपर हो और शुरुआत अंदर की ओर हो, तो समझ जाना कि वह सत्य होगा। जैसे कि मैंने बताया कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, तो ये अंदर से बाहर की ओर आए हैं, तो क्या है? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ये सत्य है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, और सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, और सभी अपरमेय वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका यह है कि बीच से अंदर से ऊपर की ओर वाक्य अंदर से शुरू हो और अंत में समाप्त हो, या यहाँ से शुरू यहाँ समाप्त हो जाए, यहाँ से शुरू हो यहाँ समाप्त हो जाए, यहाँ से शुरू यहाँ समाप्त हो जाए, यहाँ से शुरू वहाँ समाप्त हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में सभी प्रकार के वाक्य क्या होंगे? सत्य होंगे। तो इसी के साथ अपना ये आज का चैप्टर पूर्ण होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार, जल्दी ही प्रयास करेंगे